हेलो दोस्त। चारों तरफ हाहाकार है और कुछ लोग भक्ति में भी हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2022 के बारे में करे फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ लेवल 6 का बिल्कुल सही है, तो मैं भी मान लेता हूँ सही है। हाँ, बशर्ते कंडीशन कुछ आगे की रिजल्ट आए उसका वेट करते वक्त, क्योंकि अभी तो सही दिख रहा है। जब गुवाहाटी का रिजल्ट आएगा आगे और भी आएगी तो कुछ चीज़ें तो क्लियर होगी, हमारी गलती भी फटेगी और सही चीज़ें भी सामने आएगी। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ गई है उसकी बात कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल तो देना ही चाहिए आरआरबी को। कितना सही रिजल्ट बनाया है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप ही की मतलब जो रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को, क्योंकि गलत चीज़ जो भी होती है ऑफिशियल वेबसाइट से बात करके होता है। साल भर अगर पेपर कटिंग देख के आज कोई कह दे कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने की चीज़ है। मैं किसी व्यक्ति नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। गोल्ड मेडल क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो सही होनी चाहिए, लिखा हुआ शब्द, वैकेंसी और जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं कि दोबारा रिजल्ट भी आएगा। तो मैं कह दूं कि दोबारा रिजल्ट तो सेकंड डीबी इसमें अभी नहीं आएगा, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो गोल्ड मेडल किस लिए? तो गोल्ड मेडल इसलिए कि आरआरबी ने इतना अच्छा काम किया है और खास करके टीसीएस भी किया है। अभी तो एक ही आरआरबी से आ रहा है और आरआरबी से हो सकता है कुछ क्षणों में मिलने लगे, अभी तो रुझान है। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा सबके पास रुझान आएगा रिजल्ट का, और कैंडिडेट का भी भावनाएं फूटेगी, सही चीज़ और गलत चीज़। देखिए, हमेशा सही की सपोर्ट होनी चाहिए, चाहे आरआरबी हो, चाहे व्यक्ति हो या टीसीएस हो या यूट्यूबर हो या कैंडिडेट हो। यहाँ सारे पक्ष अच्छे माहौल में रहने चाहिए। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट की ही बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडल कैसे मिलना चाहिए, तो आते हैं। कैंडिडेट ने कई देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। वहाँ वो उन्होंने पीडीएफ का लिंक दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं कि इस चीज़ क्या था, क्योंकि बाकी चीज़ें बाकी वीडियो में वेबसाइट पे डाटा अपडेट करने में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, फोकस कर रहा था कि सभी आरआरबी का कैंडिडेट को मिल जाए एक बार, जिससे लगे उनको कि लेवल 2 और लेवल 3 और 5 में क्या उनका बन रहा है स्कोप। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि रिजल्ट में तो बहुत कचड़ा है। रिजल्ट सही तो है, लेकिन जब और भी रिजल्ट आएगी तब ये सही कितना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कोलकाता की बात करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे। देखिए, मैंने कोशिश किया है लाइफ में कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही बात किया जाए। तो एक मिनट, कोई खोल लेते हैं ब्राउज़र। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ, आपके लिए ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, ब्राउज़र खोलने के बाद मैं कोलकाता खोल लेता हूँ। कोलकाता पे तारीख तो हमें देखने ही आता है, आपको भी आता होगा, 7/9/2022 है। इतना तो पढ़े लिखे हम भी है, शायद 20 साल जॉब करने के बाद तारीख तो देखना तो पता ही हो जाता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देखेंगे या कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ की बात हो रही है, सब लोग कहीं सही है, अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी सही होनी चाहिए। तो यहाँ से क्लिक हेयर कर लीजिएगा, आप भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। और इस लिस्ट को ओपन करके आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और भाषा में। लेकिन उस पढ़ने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, आरआरबी कोलकाता का जो रिवाइज अप्रूव वैकेंसी है, अभी लेवल 6 का रिजल्ट आया है। लेवल 6 में 2 कैंडिडेट का यूआर का पोस्ट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। और लेवल 6 में ईआर और एसीआर मिला के टोटल कितने कैंडिडेट हैं? तो यहाँ से टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो 3, 2 1 3 8 8 6 और यहाँ पे 3, 16 होगा, 16 1 3, 363 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की। रिजल्ट भी 363 की होनी चाहिए, आरआरबी ने दिया भी है। तो गलती कहाँ है? गलती ऐसे ही नहीं मिलती, गलती के लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत कब होती है? जब आप डाटा को समझते हैं, दूर की बातें सोचते हैं, वर्तमान को समझते हुए। तो चलिए, 363 तो आपका फिक्स हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। 363 की हम बात कर रहे हैं, 363 से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमने डाउनलोड किया है ये लिस्ट, उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे देखिए कोलकाता का लेवल 6 रोल नंबर है। आप भी खोलेंगे तो फाइल का डेट यही रहेगा और यही नाम रहेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें 3-4 चीज़ें दिखेगी यहाँ पे। एक मिनट, कोलकाता लिस्ट, यहाँ से
अब यहाँ पे देखिए, एक बार आपको कोलकाता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है 6 का। अब इसको ध्यान से आप देखना है। यहाँ से रोल नंबर आपको काउंट करने हैं। तो रोल नंबर 5 अलग अलग यहाँ से देखिएगा, 1 2 3 4 और 5 में है। अगर एक को काउंट करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। तो लाइव काउंट कर लेते हैं आपके सामने। तो यहाँ से देखिए, एक एक करके शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 70 तक 9 है। इसको हम ढक देते हैं 79 को 9। यहाँ के बाद 10 11 12, 1 मिनट, इसको ख़त्म कर दे तो समझने में आए। 10 1 मिनट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 86 तक 22 हो रहा है। 86 22 के बाद अब देखिए आगे में 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 64 तक 34 है। 34 के बाद आगे गिनते हैं, 64 तक है। 35 36 37 38 39 40 41 42 43, कितने हुए 43। और 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी करेंगे तो 5 चौके 20, 200 और 5 तिया 15, यही होगा 215। लिस्ट फर्स्ट पेज के सेकंड पेज पे है, यहाँ सेकंड पेज पे। और फर्स्ट पेज पे कितने हैं, फर्स्ट पेज पे भी गिन लेते हैं। तो फर्स्ट पेज में लिस्ट देखिएगा तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के 2 ही लोग हैं, तो 215 हो गए सेकंड पेज पे। और यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस का छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुना 5 फर्स्ट पेज पे, तो कितने हो गए 50 और 215, 265। मैथ तो इतना हमारा जोड़ है, ठीक है। अब तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरे पेज पे भी रिजल्ट है, 2 पेज और थर्ड पेज, ये लिस्ट रिजल्ट ठीक है। अब इस पे हम गिन लेते हैं, यहाँ भी गिनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 गुना 5 70 होता है, लेकिन 70 नहीं है। यहाँ पे हमें 2 लिस्ट खाली दिखेगा लास्ट वाले 2 लाइन में। यहाँ से देखिएगा, एक कैंडिडेट यहाँ कम है और एक कैंडिडेट यहाँ कम है। यानी अगर टोटल बात करें, पेज 1 की बात करें, पेज 1 में कितने लिस्ट हैं तो 50 कैंडिडेट का। पेज 2 में कितने लिस्ट है तो 215 कैंडिडेट का। और पेज 3 में कितने लिस्ट है 68 का। पेज 3 में इसके आगे कोई है नहीं, एंड ऑफ लिस्ट रेलवे ने लिखा है। हम जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 6 1 7 1 8। यहाँ से देखिए 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8। और यहाँ से अगर देखें तो 5 2, 1 मिनट सॉरी, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1 और यहाँ पे 3, यानी 3 3 में आरआरबी उलझ गया। यहाँ 5 यहाँ पे है तो 50 है। 50 और 68 270, और 50 और 15 65 और 68, 65 होते हैं 130 और 68 है तो 133 और 200, यानी पूरे लिस्ट 333 का है। आरआरबी ने लिखा क्या है यहाँ पे, टीसीएस ने 363 का है। यानी 363 यहाँ पे अगर लाना हो तो अभी भी 30 कैंडिडेट को और स्टेशन मास्टर बनाना पड़ेगा। और शायद ये स्टेशन मास्टर कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेशन मास्टर की पोस्ट में 30 लोगों का नाम यहाँ नहीं है। ऐसे ही और लिस्टों में देखेंगे तो बहुत सारे मिलेगा। इससे क्लियर क्या होता है, इससे कहने से मतलब नहीं है कि गलती नहीं होती। रिजल्ट हर समय बनती है, गलती होती है, फिर सुधार होता है, समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि रिजल्ट को बनाने में इतनी जल्दबाजी किया जा रहा है कि सारी प्रोसेस को कुछ भी कर दो, रिजल्ट दे देना है। बस मुझे यही लगता है, क्योंकि रेलवे इतना विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी से कितने आईएएस आईपीएस लगे हुए रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग यहाँ पे लगे हुए रेलवे में। हर ऑर्गेनाइजेशन एक एक डिसीजन को डबल चेक करके देता है, फिर इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों, मिस्टेक किस कारण से? सिंपल सी बात है, रिजल्ट बनाने की जल्दी। और जल्दी होती है तो गड़बड़ होता है, और गड़बड़ होता है तो कैंडिडेट का नुकसान होता है, और कैंडिडेट का नुकसान होता है तो फिर 2019 के बाद अगर आपने वैकेंसी निकाला, 2022 हो गया तो आधी एज उसकी समाप्त हो जाती है, और कहीं जॉब करने के शायद उसकी सपना
आधी ख़त्म हो जाती है, आधी अगर जिनका एज बचा है उनके लिए बचता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरी है। जॉब तो सबको नहीं मिलता, मैं शुरू से कहता हूँ जॉब उन्हीं को मिलता है जो डिजर्व करता है, लेकिन डिजर्व करने के साथ साथ आपकी रिजल्ट की भी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसा रूल है, जैसा प्रोसीजर है, वैसा होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।